What are major causes of floods in Punjab? In this article, we will discuss about natural disaster floods and flood management in India. Why news? In Punjab state, which is home to more than 30 million people and one of India's key agricultural region, crops and livestock have been destroyed due to heavy rains and floods. पंजाब स्टेट जो कि मोर देन 30 मिलियन पीपल का होम है, इंडिया के लिए की एग्रीकल्चरल रीजन है। इस स्टेट के अंदर प्रेजेंट में हैवी रेन्स एंड फ्लड्स की वजह से क्रॉप एंड लाइव स्टॉक बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एटलीस्ट 30 पीपल हैव डाइड एंड 3 लाख हैव बीन अफेक्टेड। पंजाब स्टेट के अंदर एटलीस्ट 30 पीपल डाइड हो चुके हैं एंड अबाउट 3 लाख पीपल अफेक्ट हुए हैं इन हैवी रेन्स एंड फ्लड्स की वजह से। What is flood? A flood is the overflow of a large amount of water on land that is usually dry, causing destruction and damage. फ्लड लैंड पर जब ओवर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज होता है, देन इस सिचुएशन को फ्लड कहा जाता है। वल्नरेबिलिटी इंडिया ड्यू टू फ्लड्स, फ्लड्स की वजह से इंडिया को क्या क्या लॉस होते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए, सम रीजन्स ससेप्टेबल टू फ्लड्स लाई मोस्टली इन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के ज्यादातर रीजन फ्लड्स अफेक्टेड होते हैं। नॉर्थन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, यूपी एंड बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश आर मोर वल्नरेबल टू फ्लड्स। इंडिया के नॉर्थन स्टेट सच एज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी एंड बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट सच एज आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये वो स्टेट है जहां पर ब्लड से रिलेटेड रिस्क सबसे ज्यादा होते हैं। द कोस्टल स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड गुजरात ऑल्सो फेस ईयरली फ्लड्स। कुछ ऐसे भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, कोस्टल स्टेट सच एज ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ तेलंगाना, गुजरात, जो ईयरली बहुत ज्यादा फ्लड्स फेस करते हैं। कॉजेज ऑफ फ्लड्स इन इंडिया, इंडिया में फ्लड्स के क्या क्या कॉजेज होते हैं? वेरियस नेचुरल कॉजेज। कॉजेज की अगर बात की जाए, कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज होते हैं। Natural causes. Number one, heavy rainfall. The main cause of floods in India is heavy rainfall, especially during the monsoon season from June to September. जून टू सितंबर जो मॉनसून सीजन होता है इंडिया के अंदर, इस सीजन में हैवी रेनफॉल होता है और इस हैवी रेनफॉल की वजह से इंडिया के वेरियस पार्ट्स में फ्लड्स का कॉज बनता है। Intense and erratic rainfall can exceed the soil's absorption capacity or over drainage system, leading to floods. इंटेंस एंड इरेटिक रेनफॉल की वजह से सॉइल का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम ओवर हो जाते हैं और फ्लड्स इसकी वजह से लीडिंग होते हैं। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स मेल्टिंग, स्नो मेल्टिंग एंड ग्लेशियर्स इन माउंटेनस रीजन्स ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर कैन इंक्रीज रिवर एंड स्ट्रीम्स वाटर लेवल, रिजल्टिंग इन डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग। स्नो मेल्टिंग एंड ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से भी फ्लडिंग जैसे सिचुएशंस बन सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ईयर बाय ईयर। नंबर थ्री, ओवरफ्लो ऑफ रिवर। व्हेन अ रिवर्स वाटर लेवल exceed its capacity due to excessive inflow from upstream, flooding can occur. As recent Yamuna River overflow due to heavy rains overwhelming the barrage in Delhi and causing flooding in several areas along the river. वाटर रिवर का जब वाटर लेवल एक्सीड होता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, देन वो फ्लड का रीजन बनता है। प्रेजेंट में यमुना रिवर के अंदर जिस तरह से हैवी रेनफॉल के बाद ओवरफ्लो हुआ वाटर का और दिल्ली के बैराज में ये ओवरफ्लो शो हुए, जिसकी वजह से दिल्ली के वेरियस रीजन्स में भी कुछ फ्लडिंग जैसी सिचुएशंस देखी जा रही हैं। नंबर फोर, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स। Cyclone and storms can generate strong winds and heavy rainfall, particularly affecting coastal regions. For example, Cyclone Mekong in December 2023 caused intense rain and flooding that killed around 13 people. साइक्लोन और स्टॉर्म्स की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल जनरेट होता है और कोस्टल एरियाज इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिसंबर 2023 में साइक्लोन मेकोंग की वजह से इंटेंस रेनफॉल एंड फ्लडिंग जैसी सिचुएशन में अबाउट 13 पीपल का यहाँ पर डेथ हो गया। मैन मेड कॉजेज क्या क्या है? नंबर, अनप्लान्ड एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। Unplanned urbanization and establishment of slums on the outskirts of urban centers lead to flood havoc during heavy rainfall. Unplanned urbanization and अर्बन सेंटर्स के आउटस्कर्ट में जो स्लम एरियाज एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये सब हैवी रेनफॉल के ड्यूरिंग फ्लड को लीड करते हैं। नंबर टू, एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन फ्लड प्लेन्स
River beds and encroachment of lakes and ponds can severely disrupt the natural flow of river. वाटर रिसोर्स का एनक्रोचमेंट हो गया है और इसकी वजह से भी आज फ्लडिंग जैसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो फ्लड विलेन एरियाज के अंदर की जा रही है, रिवर बेड्स के अंदर एनक्रोचमेंट लेक्स का हो चुका, पॉन्ड्स का हो चुका है, ये सिवियरली तरीके से नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को डिसरप्ट कर रहे हैं। नंबर थ्री, रैपिड कॉन्क्रीटाइजेशन। The rapid concretization due to use of asphalt and concrete has increased non-porous surfaces that do not absorb rainwater, leading to increased surface runoff. कॉन्क्रीट रैपिड कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से भी फ्लडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, बिकॉज जो अर्थ सरफेस है वो नॉन पोरस सरफेस में कन्वर्ट होता जा रहा है, जैसे रेन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है अर्थ के द्वारा, और सरफेस रन ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। As a result, during heavy rainfall, water accumulates quickly, affect the drainage system, and contribute to localized flooding. Number four, deforestation. Forests play a crucial role in facilitating groundwater recharge and absorption. Uh, Deforestation lead to reduced soil capacity to retain water, leading to greater surface runoff, which carry excess water into rivers and streams, raising the risk of flooding. डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी फ्लड जैसी सिचुएशन से बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट होंगे वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर रेनफॉल वाटर को अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इफ डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल की वाटर को रिटर्न करने की कैपेसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, और सरफेस रन ऑफ इसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। Number five, dams and barrages. These are built to manage water flow and generate hydroelectric power, but heavy rain and poorly managed reservoirs can pose significant risk. डैम एंड बैरेज जो बिल्ड किए गए हैं वो वाटर फ्लो को मैनेज करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए बिल्ड किए गए हैं, बट हैवी रेन एंड पुअरली मैनेज रिजर्वर्स की वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क इनकी वजह से क्रिएट हो सकते हैं। Number six, poor drainage system. In many urban areas, due to siltation and clogging by solid waste, drainage infrastructure is inadequate to handle heavy rainfall. Poorly designed or maintained drainage system can cause significant flooding even during moderate rain events. Uh, मैनी अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा सिल्टेशन एंड क्लॉगिंग की वजह से सॉलिड वेस्ट की वजह से ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, और हैवी रेनफॉल के ड्यूरिंग वहाँ पर फ्लडिंग जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, improper urban planning and ineffective drainage solutions lead to water clogging in cities like Delhi. Number seven, climate change. Some human activities which contribute to climate change altering weather pattern worldwide. कुछ ह्यूमन एक्टिविटी जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वेदर पैटर्न वर्ल्ड वाइड अल्टर हुआ है इसकी वजह से। इंक्रीज टेम्परेचर कैन लीड टू मोर इंटेंस एंड अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, रेजिंग द पोटेंशियल फॉर फ्लडिंग इवेंट्स। Number eight, unsustainable mining practices. Various mining operations can disrupt the landscape, leading to soil erosion and sedimentation in nearby rivers. This sediment accumulation reduces the carrying capacity of rivers, while mining activities can alter natural drainage pattern, increase the risk of water accumulation. वेरियस माइनिंग ऑपरेशंस ये अर्थ के लैंडस्केप को डिसरप्ट करते हैं, सॉइल इरोजन को लीड करते हैं, एंड नियर बाय रिवर्स में सेडिमेंटेशन को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये जो सेडिमेंटेशन एक्यूमुलेशन है ये वाटर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। माइनिंग एक्टिविटीज नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न को अल्टर करते हैं, रिस्क ऑफ वाटर एक्यूमुलेशन को इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर वाटर एक्यूमुलेशन बढ़ सकता है। सॉल्यूशंस फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? नंबर वन, स्ट्रक्चरल मेजर्स, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोग्राम, ILR। ILR aim at linking different surplus water of the country with deficient rivers so that the excess water from surplus region could be diverted to deficient region. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम का मेन एम सरप्लस रिवर वाले रीजन से डेफिशिएंट रिवर वाले रीजन तक वाटर को डाइवर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड इज क्रूशियल फॉर द वाटर सिक्योरिटी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट
के लिए एंड वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। Number of storage reservoirs. These are artificial structures designed to store excess water during high flow period and release it during low flow period. Storage reservoirs भी फ्लड जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। स्टोरेज रिजर्व्स आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक्सेस वाटर को ड्यूरिंग हाई फ्लो पीरियड ये कलेक्ट कर सकते हैं एंड लो फ्लो पीरियड के टाइम पर इन्हें रिलीज किया जा सकता है। दे कंजर्व वाटर फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड सप्लाई। स्टोरेज रिजर्वर्स जो होते हैं ये इरिगेशन पर्पज के लिए, वाटर पावर जनरेशन के लिए, सप्लाई के लिए वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाखड़ा नागल डैम ऑन द सतलुज रिवर हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 9621 मिलियन क्यूबिक मीटर एडिंग इन फ्लड कंट्रोल, पावर जनरेशन एंड इरिगेशन। एग्जाम्पल के तौर पर भाखड़ा नागल डैम जो सतलुज रिवर पर है, इसके स्टोरेज वाटर को स्टोरेज करने की कैपेसिटी 9221 मिलियन क्यूबिक मीटर है। ये फ्लड कंट्रोल में हेल्प करती है, पावर जनरेशन एंड इरिगेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 3, कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट। During 2004, tsunami made people realize that mangrove can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities like storms, surge, and coastal flooding. कोस्टल फ्लड मैनेजमेंट के अंडर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया 2004 में जो सुनामी आया था। उस सुनामी ने पीपल को रियलाइज करा दिया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज में फ्लड के अगेंस्ट या सुनामी के अगेंस्ट काफी एक बैरियर का काम कर सकते हैं। मिस्टी इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन वाज लॉन्च इन यूनियन बजट 2023-24। मैंग्रोव फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए 2023-24 बजट में मिस्टी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट आर रेज्ड स्ट्रक्चर्स दैट कॉन्फाइन water flow within channels or along river bank. They protect adjacent areas from flooding, increase river carrying capacity, divert excess water, provide access road and recreational areas. Number 5, water divergence. Divergence are structures that redirect water flow from one channel to another, and they reduce flooding by transferring excess water to less vulnerable areas or reservoirs, providing irrigation or drinking water to other regions. डाइवर्जेंस कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर को वन चैनल से अनदर चैनल की तरफ डाइवर्ट करते हैं। इससे फ्लड जैसे जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है एंड एक्सेस वाटर जो है वो लेज वाटर वाले एरियाज में ट्रांसफर किया जा सकता है इसके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट डाइवर्ट वाटर फ्रॉम सतलुज एंड ब्यास रिवर टू द थर्ड डेजर्ट इन राजस्थान फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पर इंदिरा गांधी नेशनल कैनल प्रोजेक्ट जो है वो सतलुज एंड ब्यास रिवर के वाटर को राजस्थान के थर्ड डेजर्ट में इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए ट्रांसफर कर देता है। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या है? नंबर 1, फ्लड इन फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। This system provide early estimate of approaching floods using meteorological and hydrological data. They facilitate timely evacuation of people and assist in reservoirs management and flood relief coordination. फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये पीपल को पहले से ही फ्लड से रिलेटेड एस्टिमेट्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे पीपल को इससे हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल वाटर कमीशन ऑपरेट अ नेटवर्क ऑफ फोरकास्टिंग स्टेशंस दैट इशू डेली फ्लड अलर्ट्स। नंबर ऑफ फ्लड प्लेन जोनिंग। Flood plain zoning is a regulatory measure that control land use in flood-prone areas based on vulnerability and promotes conservation of natural flood buffers like wetland and forest. For example, National Disaster Management Authority guidelines classify flood-prone land into 4 zones: prohibited, restricted, regulated, and free. Number 3, flood insurance. Flood insurance promotes financial compensation for flood-related losses to individuals or groups who pay a premium. फ्लड इंश्योरेंस फ्लड रिलेटेड लॉसेज जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स को होते हैं इन पीपल को फाइनेंशियल कंपेंसेशन इसके थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। इट में रिड्यूस गवर्नमेंट रिलीफ बर्डन्स, एनकरेज रिस्क रिडक्शन मेजर्स, क्रिएट अ डाटाबेस फॉर फ्लड रिस्क असेसमेंट। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू लॉसेज ड्यू टू फ्लड एंड अदर कैलमिटीज। एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर फ्लड एंड कैलमिटीज की वजह से जो भी एग्रीकल्चर लॉसेस हुए हैं उस क्रॉप को इंश्योरेंस करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराए जाते हैं लॉस के लिए। नंबर 4, फ्लड अवेयरनेस। फ्लड अवेयरनेस एंड एजुकेशन इनिशिएटिव्स टू रेज अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज, फोस्टर अ कल्चर ऑफ सेफ्टी एंड रेसिलियंस अमंग कम्युनिटीज। पीपल को फ्लड से रिलेटेड अवेयर करना होगा, उन्हें फ्लड से रिलेटेड प्रिपेयर्ड के लिए अवेयरनेस
कैंपेन उनके लिए हमें स्टार्ट करना होगा, पीपल को एजुकेट करना होगा। फॉर एग्जांपल एनडीएमए कंडक्ट अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फ्लड मैनेजमेंट इन इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये फ्लड से रिलेटेड पीपल को अवेयर करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट करती हैं, सो दैट इंडिया में फ्लड फ्लड मैनेजमेंट को बूस्ट किया जा